ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चतुर्थ भगवान राम का लक्ष्मण जी से क्रिया योग का वर्णन करना। श्री महादेव जी और हे पार्वती, वहाँ रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ लीला से ही मणि में गुफाओं में चलते हुए पके हुए फल मूल खाकर निर्वाह करते हुए बरसाती दिनों में आनंद पूर्वक वायु से प्रेरित सजल मेघों को देखकर वे जो अपने भीतर कौंधती हुई विश्लेषण सुनहरी झूलों से युक्त हाथियों के झुंड के समान प्रतीत होते थे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ करता था। नवीन घासे खाने पुष्ट हुए मृग और पक्षीगण जब कभी इधर उधर लौटते श्री रामचंद्र जी को देख लेते तो उनकी ओर तत्तिलाए रह जाते और ध्यानस्थ मुनीश्वरों के समान इधर उधर जाना भूलकर जाते कहाँ खड़े रह जाते। इस समय प्रवक्ता राम तो मनुष्य रूप में से पर्वत और वनों में विचलते जानकर बहुत से प्रसिद्ध गण पृथ्वी पर मृग पक्षियों के रूप में चढ़ा उन्हीं की सेवा में रहने लगे। ये दिन में ध्यान करते भगवान राम से उनकी समाधि खुलने पर सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी ने अति प्रेम और भक्ति से नम्रता पूर्वक का, भगवान आपने मुझे जो उपदेश पहले दिया था उसे मेरे हृदय का अनादि अविद्याजन्य देह संदेह दूर हो गया है। परंतु हे राघव, योरिजन क्रिया मार्ग पूजा पद्धति से जिस प्रकार संसार में आपकी आराधना करते हैं इस समय मैं उसे सुनना चाहता हूँ। समझ योरिजन एवं देव ऋषि नारद महर्षि व्यास और कमल योनि श्री ब्रह्मा जी भी इसी को मुक्ति का साधन बतलाते हैं। हे राजेश्वर, धर्म सत्य आदि बड़ोत्तरा ब्रह्मचर्य गृहस्थ आदि आश्रमों को मोक्ष देने वाला यही सुगम है उपाय है, और जो स्त्री और सुकृतों की भी इस साधना से सुगमता से मुक्ति हो सकती है। हे प्रभु, मैं आपका भक्त और भाई हूँ, अतः आप मुझे इस लोकोपकारी साधन का वर्णन कीजिए। श्री रामचंद्र जी बोले, हे रघुकुल नंदन लक्ष्मण, मेरी पूजा विधि का कोई अंत नहीं है, तथापि मैं क्रमशः उसका संक्षेप से यथावत वर्णन करता हूँ। मेरी भक्ति से संपन्न मनुष्य अपनी साधाती गृह सूत्र द्वारा बतलाए गए प्रकार से उपनयन संस्कार के अनंतर द्विज तत्व प्राप्त कर भक्ति पूर्वक सदगुरु के पास जाए और उनसे मंत्र ग्रहण करे। फिर बुद्धिमान मनुष्य तो चाहिए उन गुरुदेव की बताई हुई विधि से अपने हृदय में, अग्नि में, प्रतिमा आदि में अथवा सूर्य में केवल मेरी ही पूजा करे अथवा सावधान होकर सालिग्राम शिला में मेरी उपासना करे। बुद्धिमान उपासक तो चाहिए थी सबसे पहले देह शुद्धि के लिए प्रातःकाल ही वैदिक और तांत्रिक मंत्रोच्चारण करते हुए शरीर में विधिवत मृतिका आदि लगातार स्नान करे और फिर नियमानुसार संध्या आदि नित्य क्रम करे। मेरी पूजा करने वाला मतिमान पुरुष सर्वमूर्ति सिद्धि के लिए केवल संकल्प करे और फिर अपने गुरुदेव से मैं मेरी ही भावना रखकर उनकी पूजा करे। फिर यदि मेरी मूर्ति यदि शिला रूप हो तो स्नान द्रव्य यदि प्रतिमा का हो तो मार्जनी करे। फिर प्रसिद्ध दंड और पुष्प आदि से पूजा करे। इस प्रकार की हुई मेरी पूजा सीधी फल को देने वाली होती है। मनुष्य सब प्रकार सल सिद्ध सोलकर गुरु की बताई हुई विधि से नियमबद्ध होकर मेरी पूजा करनी चाहिए। हे कुल नंदन, प्रतिमा आदि का श्रृंगार करना मुझे अत्यंत प्रिय है। यदि अग्नि में पूजा करनी हो तो आहुति द्वारा करे और यदि सूर्य में करनी हो तो वेदी में सूर्य का आकार बनाकर करे। भक्त के लिए श्रद्धापूर्वक निवेदन किया और जल भी मेरी भक्ति प्रसन्नता का कारण होता है। फिर भक्त से भोज आदि पदार्थ और दंड पुष्प अक्षत आदि पूजन सामग्री की बात ही क्या है। पहले पूजा की सब सामग्री इकट्ठी कर फिर मेरी पूजा आरंभ करे। अब इस प्रकार पूजा करनी चाहिए वह बतलाता हूँ। अब जिस प्रकार पूजा करनी चाहिए वह बतलाता हूँ। पहले क्रम से कोसा वस्त्र बिछाकर आसन बनावे तथा उस पर शुद्ध चित्त से इस देव के सम्मुख बैठे। अनंतर भाई मटका अंत मार्तता का न्यास करे तथा केशव नारायण आदि 24 नामों का न्यास करते तत्व न्यास करे। उसके पश्चात विष्णु पूजा रोट विधि से मेरी मूर्ति में पंचजे न्यास कर मंत्र न्यास करी। मेरी प्रतिमा आदि में भी निरालस्य भाव से उसी प्रकार न्यास करना चाहिए। तरह अपने
सामने बाईं ओर कलश और दाईं ओर पुष्प आदि सामग्री अटे। यदि उसी अर्ध पाद मधुपर आचमन के लिए 4 पात्र अटे। तत्पश्चात अपने सूर्य समान तेजस्वी हृदय में कमलते जीवनामी मेरी कला का ध्यान करे और स्तुडमल अपने संपूर्ण शरीर को उससे व्याप्त देखे तथा प्रतिमा आदि का पूजन करते समय भी उन प्रतिमा आदि में मेरी जीव कला का ही आह्वान करे। पाठ अर्ध आचमन स्नान वस्त्र आभूषण आदि से अथवा जो कुछ सामग्री मिल सके उसी से निष्कपट होकर मेरी पूजा करे। यदि धनवान हो नित्य पति कपूर कुमकुम अगरू चंदन अत्युत्तम सुगंधित पुष्पों से मंत्रोच्चारण करता हुए मेरी पूजा करे तथा निरंजन 5 वत्योटी आरती धूप दीप और नाना प्रकार के नैवेद्य द्वारा दिवेदोत दशावरण पूजा विधि से मेरा अर्चन करे। नित्य पति अति श्रद्धा सब पदार्थ निवेदन करे। ज्योति में परमात्मा श्रद्धाता ही बुझाऊँ। मंत्र विधि को जानने वाला उपासक पूजा के अनंतर विधि पूर्वक हवन करे। शास्त्र विधि जानने वाले बुद्धिमान पर सोचती आलस्य मुनि की बताई विधि से तुंड बनाता उसमें गुरु के द्वारा दिए हुए मूल मंत्र से अथवा पुरुष सूतक के मंत्रों से आहुति सोड़े अथवा अग्निहोत्री अग्नि में भी चलू तथा हवि से हवन करे। हवन करते समय बुद्धिमान याजक होम अग्नि में तपाए हुए चौमटी सी कांति वाले सब अलंकार विभूषित भगवान यज्ञ पुरुष के रूप में परमात्मा का सदा ध्यान करे और फिर मेरे पार्षदों के लिए बलि देकर होम समाप्त कर दे। तदनंतर मौन होकर मेरा ध्यान और स्मरण करता हुआ जप करे। फिर प्रीति पूर्वक तांबुल और मुखवास देता मेरे लिए नित्य दान स्तुति पाठ आदि करावे और हृदय में मेरी मनोहर मूर्ति धारणता पति पर लोटता शासन दंडवत प्रणाम करे। मेरे दिए हुए भावना में प्रसादो है भगवत प्रसाद है ऐसी भावना से सिर पर रखे और भक्ति भाव से विभोर हो मेरे चरणों को अपने मस्तक पर रखकर और हे प्रभु इस भयंकर संसार से मुझे बचा ऐसा रहता मुझे प्रणाम करे। उसके बाद बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि वह प्रतिमा में आह्वान की हुई जीव कला को वह मुझ में ही प्रवेश कर रही है ऐसी भावना करते हुए विसर्जन करे। जो पुरुष उपरोक्त प्रकार से मेरी विधि पूर्वक पूजा करता है वह मेरी कृपा से यही लोक और परलोक दोनों यही सिद्धि प्राप्त करता है। यदि मेरा भक्त इस प्रकार नित्य पति पूजा करे तो वह मेरा सालोप्य प्राप्त कर लेता है इसमें संदेह नहीं है। अति गोपनीय पूजा विधि परम पवित्र और सनातन ऐसे शासक मैंने ही अपने मुख से कहा है। जो पुरुष इसे निरंतर पढ़ता है सुनता है उसे निसंदेह संपूर्ण पूजा का फल मिलता है। इस प्रकार अपने अनन्य भक्त शेषाव का महात्मा लक्ष्मण जी के पूछने में परमात्मा रामचंद्र जी ने इस अति उत्तम क्रिया योग्यता उन्हें उपदेश किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने अपनी माया का अवलंबन करते साधारण मनुष्य से दिखाई देने लगे। वे हाँ सीते तयू सारी रात यूँ ही बिता दिया करते थे। उन्हें किसी प्रकार की नींद न आती। इसी समय किष्किंधापुरी में परम बुद्धिमान हनुमान जी ने वानरा सुग्रीव से कान में कहा, हे राजन देख सुनिए मैं आपके बड़े इतनी बात देता हूँ। देखिए रामचंद्र जी ने पहले आपका कितना बड़ा उपकार किया किंतु मुझे मालूम होता है आप तट धन्य के समान उसे भूल रहे हो। आप ही के लिए जिन्होंने तिलोत्तमान वीरबल बाली को मारा और आपको राजपद पर बैठाया था जिनकी कृपा से आपको परम दुर्लभ तारा मिली वे ही बुद्धिमान भगवान राम अपने भाई के साथ पर्वत शिखर पर बैठी अपनी भारी कार्य के लिए एकांत चित्त से आते आने की बात देख रहे हैं। किंतु आप वानर स्वभाव के अनुसार स्त्री रंपट होकर सब कुछ भूल गए। आपने सीता जी की खोज के विषय में मैं अवश्य कहूँ ऐसी प्रतिक्रिया करते भी अभी तक कुछ नहीं किया। आप बड़े ही धन्य हैं। मालूम होता है बारी समय आप भी शीघ्र ही काल के गाल में जाएंगे। हनुमान जी के वचन सुग्रीव भय से विहिल हो उठा और बोला, हनुमान तुम ठीक कहते हो। अब तुम मेरी आज्ञा से सीधी 10 दिशाओं में बड़े शीघ्रगामी 10 सहस्त्र वानर भेजो। वे 7 द्वीपों में रहने वाले संपूर्ण वानरों को वहाँ यहाँ ले आए और जितने मुख्य वानर है वे सब यहाँ एक पक्ष के भीतर आ जाए। जो एक पक्ष तक न आएगा वह निसंदेह मेरे हाथ से मारा जाएगा। हनुमान जी तो इस पर आज्ञा सुग्रीव फिर अपने घर में चले गए। सुग्रीव की आज्ञा पर परम बुद्धिमान मंत्री परवर श्री हनुमान जी ने तत्काल बहुत से वानर 10 दिशाओं में भेज दिए जो गणित गुण और पराक्रमशाली थे
चला वायु के समान वेगवान पर्वत समान स्थूलकाय थे। उन मुख्य मुख्य वानर टूटो राम तारे अति उत्पावले पवन नंदन श्री हनुमान जी ने दान मान से संतुष्ट था, सब ओर भेज दिया। इति अध्यात्म महेश्वर त्रिसिंदा तांडे से तुलसा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।